विंडोज़ 11 में किसी भी फ़ोल्डर को आप लॉक कैसे कर सकते हो, माने पासवर्ड लॉक कैसे बना सकते हो, उसे सिक्योर कैसे कर सकते हो। अगर आपके उस फ़ोल्डर में किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या इंपॉर्टेंट फाइल है या इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है या इंपॉर्टेंट इमेज है, इंपॉर्टेंट वीडियो फाइल है, तो आप उस फ़ोल्डर को आप कंप्लीटली लॉक कैसे कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा इस डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, न्यू फोल्डर के क्रिएट मैं किया हूँ। तो इसी न्यू फोल्डर में यहाँ पे जैसे मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस न्यू फोल्डर में आपको यहाँ पे एक वीडियो फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और एक जेपीजी फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, एक इमेज फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं आपको इस इमेज फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा इमेज है। तो जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये मेरा दो डॉक्यूमेंट है, दो इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे। और आपका किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट होता है, पीडीएफ फाइल होता है या वर्ड फाइल भी होता है या वीडियो कंटेंट होता है या फोटो भी होता है, आप किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट रखे हो उस फोल्डर में, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ही इसी फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होगा। तो आपको इस न्यू वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। मैं इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे इस नोटपैड में आपको एक कोड को आपको यहाँ पे मैंने टाइप करना है। ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं उस कोड को दिया हूँ, मैं वहाँ पे डाला हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप उस कोड को आप वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हैं। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल को ओपन किया हूँ अपने ब्राउजर में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये मेरा ये कोड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा कोड है। तो आपको इस कोड को आपको यहाँ पे कंप्लीटली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये कोड ऑलरेडी मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और सेलेक्ट होने के बाद और आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+C बटन को प्रेस करके आप इसे कॉपी भी कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पर भी क्लिक कर आप इसे कॉपी कर सकते हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ये टेक्स्ट है यहाँ पे कॉपी हो चुका है और मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। और यहाँ पे आपको अपने नोटपैड में आपको उस कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ तो ये कोड मेरे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है कंप्लीटली। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, एक लाइन आपको यहाँ पे शो होगा इसी कोड में योर पासवर्ड का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, योर पासवर्ड का आपको यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा कंप्लीट, ये लाइन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे योर पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो उस फोल्डर का पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्पेस दे देना है, = स्पेस और अपना पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को टाइप करता हूँ, ROUNAK रौनक 123। तो ये मेरा पासवर्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, %, स्पेस रौनक 123 स्पेस। आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस फाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेव एज का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे फाइल नेम में आपको यहाँ पे किसी भी नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लॉक, किसी भी नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप किसी भी तरह का कोई भी नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो रैंडमली। जैसे मैं यहाँ पे लॉक यहाँ पे टाइप किया हूँ और इस नेम को टाइप करने के बाद आपको एंड में आपको लास्ट में आपको यहाँ पे .bat आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये मेरा बैच फाइल का एक्सटेंशन हो गया .bat। तो आपको यहाँ पे .bat आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस कोड से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक बैच फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, विंडोज़ बैच फाइल। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे .bat यहाँ पे टाइप किया हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे इसे ऑल फाइल्स कर लेना है। ऑल फाइल्स करने के बाद आपको अब इसे सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अब इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे इसी फोल्डर में यहाँ पे एक बैच फाइल क्रिएट हो चुका है लॉक के नेम से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे आपको टाइप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे
टाइप में है विंडोज़ बैच फाइल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि और जो यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल था यहाँ पे, आप चाहे तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, और चाहते हो तो आप इसे डिलीट भी नहीं कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप इसे डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तब भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लॉक से रिलेटेड। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसे डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे से मेरे इस फोल्डर में यहाँ पे एक वीडियो फाइल भी यहाँ पे हो गया है, एक वीडियो कंटेंट भी हो गया है, और यहाँ पे एक इमेज फाइल भी हो गया है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट भी हो गया, मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंटेंट भी यहाँ पे हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे इस बैच फाइल को ओपन करना है। मैंने आपको यहाँ पे इस बैच फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइवेट नेम से एक फोल्डर आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे एक प्राइवेट नेम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपका जो कंटेंट था, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था जिसे आप लॉक करना चाहते हो, तो आपको उस कंटेंट को आपको यहाँ से इस फोल्डर में मूव कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, वीडियो फाइल को और टेक्स्ट फाइल को और यहाँ पे इमेज फाइल को यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इस प्राइवेट वाले फोल्डर में डाल दिया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे वो तीनों कंटेंट यहाँ पे मेरा प्राइवेट वाले फोल्डर में चला गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे आपको इस बैच फाइल पे क्लिक करना है, मैंने डबल क्लिक करना है। वापस से लॉक वाला जो बैच फाइल है यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर y/n। y का मीन्स क्या है, यस, और n का मीन्स है नो। तो मैं यहाँ पे कैपिटल Y यहाँ पे टाइप करता हूँ अगर यस करना है तो मैं यहाँ पे कैपिटल Y टाइप कर दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि वो जो मेरा प्राइवेट वाला जो फोल्डर था वो फोल्डर मेरा यहाँ पे हाइड भी हो चुका है और लॉक भी हो चुका है। वो पासवर्ड से लॉक भी हो चुका है और यहाँ पे हाइड भी हो चुका है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और अब कोई भी आपका जो भी सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन जो भी, अगर आपका वो फोल्डर को ओपन करना चाहेगा, वो कंटेंट को लेना चाहेगा, तो वो यहाँ पे ले नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो कंटेंट मेरा लॉक भी हो गया है और हाइड भी हो गया है, जो मेरा कंटेंट सब था। अगर आपको वापस से उस कंटेंट को वापस से आपको लाना है तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको इस बैच फाइल पे डबल क्लिक वापस से करना है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस बैच फाइल पे, और यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, एंटर पासवर्ड टू अनलॉक योर सिक्योर फोल्डर। तो यहाँ पे आप जो पासवर्ड आप डाले थे अपने कोड में, तो आपको उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको वो पासवर्ड नहीं मालूम है या सेकंड पर्सन अगर कोई ओपन करना चाह रहा है तो वो ओपन नहीं कर पाएगा विदाउट पासवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पे उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो मैं पासवर्ड डाला था, कैपिटल ROUNAK 123, जैसे मेरा ये पासवर्ड था। तो अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे वो फोल्डर मेरा यहाँ पे वापस से शो हो गया है, अनहाइड हो गया है, शो हो गया है, और यहाँ पे अनलॉक भी हो गया है। जैसे मैं आपको इसे ओपन करके दिखा भी देता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो कंटेंट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस इमेज फाइल को भी ओपन करके दिखाता हूँ कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा इमेज फाइल वापस से ओपन हो रहा है। तो आप इस तरह आप अपने फोल्डर को आप लॉक कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, किसी तरह का कोई भी कंटेंट है, तो आप उसे लॉक कर सकते हो। अगर आपको इसे वापस से लॉक करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये मेरा वापस से लॉक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वाई प्रेस करता हूँ, देन एंटर, तो यहाँ पे लॉक भी हो गया है और यहाँ पे हाइड भी हो गया है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।